चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। देखो प्रभु, आज ये कितना अच्छा समय तो बहुत खराब है, क्योंकि कलयुग जाने की तैयारी में है। अब किसको किसको ले जाएगा समेट के, ये तो अपने अपने कर्मानुसार है। लेकिन अब आप इतने भाग्यशाली हो कि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर इस काफिले के समापन समारोह में आप लोग शिरकत कर रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है। समय तो इतना खराब है कि आपने नजारा देखा सबको। तुम्हारा काफिला एकदम निर्विघ्न समापन। आपने रास्ते में गाने बजाने में बहुत समय लगा दिया। 12 वर्ष तक समय मांगा गया था कि 12 वर्ष तक आप कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप नाचे गाने में 12 से ऊपर समय लगा दिया। अभी आपकी एक तपस्या हो गई। ये तपस्या है, जल में, आंधी तूफान में, धूप में कोई न कोई तपस्या का कारण बनाया जाता। ऐसे नहीं ये सब खत्म हो सकता था। आपका काफिला जब बलरामपुर आया तब भी यही स्थिति थी, पूरी रात पानी गिरा। जब काफिला आपका आ गया, सब लोग भोजन पा चुके, तब मैंने कहा भाई काफिले में कोई बाधा नहीं होगी। अब वो कुदरत अपना काम करेगी, क्योंकि लोग मानते नहीं। बहुत सुनाया, बहुत समझाया, बहुत चिताया, बहुत जगाया। अब उन्हीं के बीच आप भी खड़े हो। आपका कोई नगर अलग तो बसा नहीं है कि गुरुदेव नगर अलग है, भाई उसमें कुछ नहीं होगा। अब ये है कि अगर वो चलेंगे तुम आँच तुमको भी लगेगी। ज्यादा तो नहीं होगा कुछ, लेकिन आँच तब भी लगेगी। आप भी उनके बीच में रह रहे हो, ये संगदोष है। तो इसलिए कभी कभी आपको बेचैनी नहीं होनी चाहिए। इस काम को तो बंद किया जा सकता है, इसमें कुछ नहीं, लेकिन ये शक्ति इसके काम के लिए नहीं होती। पानी बंद कर दो, धूप बंद कर दो, ये कोई तरीके की बात दो। फिर आपकी भी परीक्षा होती रहती है, कितने लोग टिकने वाले, कितने भागने वाले हैं, क्योंकि इस काफिले का लाभ कितना बड़ा कोई नहीं जानता है। और ये अचानक मैंने आह्वान किया है, कोई बता करके नहीं किया, क्योंकि अगर बता के कर दो तो यहाँ जगह नहीं मेरे पास थी। अभी जगह की कमी है। मैंने कहा समापन अगर वहाँ होगा तो वहाँ जगह नहीं मिल पाएगी। जब जगह जितनी जल्दी आप तैयार कर लेंगे, एक विशाल काफिला निकलेगा जो बेमिसाल होगा। वैसे इस काफिले को देखकर लोग एकदम हैरत में रह गए, क्योंकि इतना बड़ा काफिला शांत ढंग का न कोई निकाल सका न निकाल पाएगा। अब ये है जिनकी जहां पर जैसी जिनका भोग है, थोड़ा बहुत टांग टूट जाए, हाथ टूट जाए, ये तो कि जान बचाई जाएगी। आपको जान से मरने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जीवात्मा का वादा है। जीवात्मा के वादों को पूरा किया जाता है। बाकी शरीर का आपका भोग है, क्योंकि अनंत जन्मों का भोग जो तुमको मालूम नहीं है। तुमने इससे ज्यादा कहीं किया, कितने की टांग काटी है, कितने की हाथ काटा है, किसी का सर काटा है, ये सब करके आप आए हो। तो थोड़ा बहुत तो अगर नहीं होगा तो ये भोग बना रहेगा, फिर आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए इसी जन्म में सब आपका भुगतान हो जाए तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त करने की क्षमता रखो कि हमारा बहुत बड़ा है, चलो घोड़े में सूर्य का कांटा हो रहा। एक भक्त था तो पूजा के लिए रोज फूल लेने जाता था भक्त।
एक दिन क्या हुआ, फूल लेने गया, थोड़ा जल्दी चला गया तो एक बेल का कांटा उसकी मुट्ठी को पार कर गया। कोई बड़ा कांटा होता हो उस पर निकल गया। अब बेचारा इसी चिंता में भगवान की पूजा के लिए फूल लेने आया, मेरे कैसे हुआ या क्या। धीरे धीरे उसकी आस्था कम होने लगी और लोगों ने कहा अरे तुम पूजा करते हो, भगवान ने तुम्हारी मदद नहीं की। लेकिन जब वो सो गया इसी चिंता में तो उसको सपना हुआ कि देख आज तो उसको फांसी लगनी थी, फांसी लगनी थी तो कांटे से कट गया। देख कटा नहीं है, कुछ नहीं। अब मुझे उठ के खड़ा हुआ तो काटा तो कुछ नहीं था, वो तो निमिष मात्र, कुछ न कुछ तो तुम्हारे लिए रखा जाता है। अब ये कर्मों का हिसाब और माया का प्रसार, ये दुनियावी सांसारिक बुद्धिमान के बस की बात नहीं, समझ ले इसको। इसको तो कोई बिरला साधक ही समझता है, जिसने नाम की साधना की है, अपनी जीवात्मा को जगा लिया है, परमात्मा से मिला लिया, वो तो सब समझता है और समझ कर भी वो बर्दाश्त करता है, कहता नहीं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो साधक तो अच्छे हैं लेकिन उनमें बर्दाश्त क्षमता नहीं होती है, तो उनका दूसरे को दे दिया जाता है कि भाई तुम थोड़ा सा ले लो, तुम बर्दाश्त कर सकते हो, तुम संगत छोड़ के नहीं जा सकते हो, तो उनको दे दिया जाता है। उनसे ये सेवा कराई जाती है। जिनकी कोई सेवा नहीं रहती है उनको दूसरों की, जुकाम है, बुखार है, सर्दी है, ये मतलब है दूसरों का दे दिया जाता है। और जिसका कोई नहीं ले पाता मालिक अपने ऊपर ले लेता है। तो कोई बुखार आ गया, कहीं ये हो गया, कहीं वो हो गया, अब आप इसे समझ नहीं सकते। ये है बड़ा पेचीदा, ये पेचीदा कर्मों का हिसाब है। लेकिन महापुरुष किस तरह से बर्दाश्त करते हैं वो सब तुम्हारे है। उनको न कोई जुकाम है, न कोई बुखार है, न कोई तकलीफ, कुछ नहीं। ये जीवों की तकलीफ है। जब ठेका लिया है तो या तो जीव भुगतान कर सकता नहीं, इतना कमजोर है। अगर आपको तुम्हारे कर्मों की सजा दे दिया तुम यहाँ से छोड़ के भाग जाओगे, कहोगे अरे ये कुछ दया नहीं होती, कुछ लाभ नहीं मिलता है, और तुमको मालूम नहीं तुम्हारा कितना जमा है, ढेर का ढेर। तो कहने का मतलब है जब सत्संग सुनोगे और गुनोगे और धुनोगे तब तुम्हारी समझ में सत्संग का मतलब आएगा। अब ये कानून ने सुन लिया तो कानून का सुनने का विषय है, वो तो अच्छा भी सुनेगा बुरा भी सुन लेगा। आंखें आपकी अच्छा भी देखती बुरा भी देखती है, लेकिन बात ये है इसमें आप छटनी कैसे करोगे कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, हम किसको लें किसको छोड़ें, मैं किसको पकड़े, इसी पर आपको चिंतन करना चाहिए। लेकिन जब काल का कोई कर्जा आ जाता है, जैसे सूरज पर बादल आ जाए तो सूरज का प्रकाश कम हो जाता है। अब लोग समझते सूरज चला गया, सूरज चला गया, सूरज में कोई प्रभाव नहीं है, देखो बादल को नहीं हटा सकता। अरे ये तो चक्र है, ये चक्र है। लेकिन जब हमारे तक चलेंगे तो बादलों को पता नहीं चलेगा। इसी तरह तुम्हारे सामने कर्मों के बादल आ जाते हैं। इसमें काफिले में भी बड़ा संभाल के लोगों को लाया गया। कोई तैयार नहीं था आने का, कोई बीच से भगा रहा है, कोई फिर आके भगा रहा, कोई जाके भगा रहा। ये है तुम्हारे कर्मों का बोझा जो तुमको का सच्चे अच्छे काम को न समझने देता न करने देता, और अच्छे काम से तुमको हटाता भगाता रहता है। जब उस सत्संगों में पड़े रहोगे और सेवा में लगे रहोगे और कुछ नाम की कमाई करते रहोगे तो ये कर्मों का बादल हट जाता है। अब ये आप जल्दबाजी करोगे तो बिगड़ जाएगा। क्यों? जल्दी काम शैतान का, धीरज काम रहे उनका। मैंने काबले के बारे में विशेष आदेश नहीं दिया, तो मैं जानता था कि कुछ मनचले जीव आ जाते हैं घूमने फिरने वाले, वो दूसरों का मन खराब कर देते हैं। अरे कुछ नहीं, देखो आए वो बरसने लगा, ये हो गया, वो नहीं हुआ, वो अरे ये कहाँ नहीं हो रहा। और जब शुरू से आपको यही पाठ पढ़ाया जा रहा, आगे का समय बहुत खराब, सच्चे ईमानदार मुश्किल से जी पाएंगे। इतना कलयुग तंग करेगा, इतना परेशान करेगा, लेकिन आपने अगर सतगुरु की शरण को मजबूत से पकड़ा है तो काल तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तुम काल को भी चुनौती दे सकते हो, इतना पावर नाम में है, लेकिन तुम
नाम की कमाई करते ही नहीं हो, नाम के अनुसार अपने काम कर्म नहीं करते हो, तो फिर नाम काम नहीं करेगा। वो तो जब कर्म अच्छे करोगे तो नाम की कमाई आपकी मदद करेगी। वैसे जय गुरुदेव नाम लेने से काल भी भग जाता है। ऐसा जगाया हुआ महापुरुष का नाम है। ये कोई सांसारिक नाम नहीं है, और सांसारिक दुनिया भी लोग इस नाम की महिमा समझ भी नहीं सकते। ये तो जो उस नाम में जुड़ा है, जिसने नाम को जपा है, नाम को अपनाया है, नाम के अनुसार अपने आप को बनाया है, वो तो नाम की पूरी महिमा जानता है। और जब नाम लेगा तो उसका काम हो जाएगा। कर्मानुसार देखो, कर्मों का असर बहुत होता है। जब आप सत्संग में आ गए हो तो आपको सोचना चाहिए कि जो पहले थे अब नहीं है, जो पहले थे खराब थे बुरे थे अब नहीं है, तो तुम उसका लाभ ले सकते हो। अब तुम जैसे थे वैसे ही बने हो तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। उसका प्रमाण है कि मथुरा में 60 साल लोगों ने सुना, कुछ नहीं बन पाए, कुछ भी नहीं बन पाए। एक यानी शब्द भी नहीं जाना सत्संग किसे कहते हैं, सत्संग क्यों सुनाया गया और सत्संग का मतलब क्या है, सत्संग हम जब मानेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, लोगों ने उसके बारे में सोचा ही नहीं। तभी बीच बीच में कह दिया जाता था कि बच्चा अभी सत्संगी बनाए जा रहे हैं। सत्संगी कोई बना नहीं है, बनाए जा रहे हैं। यहाँ लोगों ने कहा नहीं नहीं सरकार, मेरे गांव में इतने हैं, मेरे जिले में इतने हैं, मेरे ब्लॉक में इतने। कहा अच्छा इतने सत्संगी हो गए, और एक छोटी सी परीक्षा में कोई सत्संगी नहीं था। कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, उधर भाग गया। अरे सत्संगी वही है जो सत्संग का काम करे और प्रेमियों को नित्य सत्संग में लाने का प्रयास करे, उनको गुरु के वचनों को सुनाकर उनको उधर से इधर मोड़े, उसे सत्संगी कहते हैं। अब मोड़ते हैं तो सेवा मांगते हैं कि हम तुमको ले गए थे, बड़ा आसान दिखाते हैं कि हम तुमको ले गए गुरु के पास और तुम सेवा क्यों नहीं देते हो, तुम ये क्यों नहीं करते हो। तो ये तो तुम कमाई वाला काम है, ये कोई परमार्थी कार्य नहीं है। और 1% भी अभी परमार्थ कोई नहीं कर रहा। अगर करेगा तो जब तक स्वार्थ नहीं सिद्ध होगा परमार्थ में खड़ा भी नहीं। ये सब चीजें धीरे धीरे समझते रहोगे तो अपनी कमी अपने आप को दिखाई देने लगेगी। जब तक अपनी कमी दिखाई न दे समझ लो आपको आत्मज्ञान भी नहीं हुआ है, अपना ज्ञान नहीं हुआ, अपने लिए ज्ञान नहीं हुआ, अपने सुधार का ज्ञान नहीं हुआ है, तो फिर तो सत्संगी किस बात के। सत्संगी बनना बहुत कठिन है। सत्संगी जो केवल सत्य का संगी हो, झूठ का, छल का, कपट का, इधर का उधर का, ये काम कुछ नहीं। सत्संगी केवल अपनी मस्ती में रहता है। जब वो रस पा लेता है तो अपनी मस्ती में हो जाता है, फिर उसकी मस्ती आगे दुनिया की कोई चीज दिख नहीं सकती, वैसे बिल्कुल भेज देता है। रविदास जी मीराबाई के गुरु थे, तो बहुत गरीबी में थे, तो महात्मा गरीबी में आते ही, और वो जाति के चमार थे। वैसे तो उनकी कोई जाति नहीं है, लेकिन शरीर जमाल के घर में आया, ये सिद्ध करने के लिए कि मैं किसी घर में जा सकता हूँ, मेरे पास कोई जात पात का भेदभाव नहीं है। और जब आए तो अपना जूते का काम जो पुराना था उनका अपना करने लगे। पिताजी का वो पुराना जूता बनाते थे और 4 आने पैसे लेते थे। अब कभी कोई नहीं आया, कभी आया, कभी तो नहीं आया कोई, तो गरीबी और बढ़ती। जितनी गरीबी बढ़ती उतने खुश होते थे कि चल माया तू मुझसे दूर हो रही, बहुत अच्छी बात है, और हमको कुछ करना भी नहीं पड़ा, अपने आप दूर हो रही तू। लेकिन विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी ने एक दिन सोचा कि कितना ऊंचा भक्त है और बेचारा गरीब है, तो विष्णु भगवान ने कहा भाई तुम तो लक्ष्मी हो, जरा उसके पास भी कुछ कर दो, देख लो भाई। लेकिन कहा देखो वो भक्तों को तुम टिका नहीं सकते हो, भक्त को कुछ नहीं चाहिए, चाह गई चिंता मिट्टी मनुआ भी परवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शान के साथ, वो बादशाहों के बादशाह होते जिनको कुछ नहीं चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने कुछ सोना चांदी बांधा और कहा चलो चुपके से इनकी जहाँ ये जूता
अलमारी में रख दे। तो जा करके उन्होंने रख दिया। रविदास जी सुबह जल्दी उठते थे, उठे तो नहा धो करके कल भी बैठ जाए कुछ ध्यान में। तो उधर देखा कि गठरी रखी है, तो उस पोटली को खोला तो बड़ी सोना चांदी। तो फट से गड्ढा खोद के गाड़ने लगे उसको कि स्त्री जाती है, इसको लोभ लालच आ जाएगा तो ये भर जाएगी, ये भर जाएगी। गाड़ने लगे तो मतलब पार्वती वो क्या लक्ष्मी जी और विष्णु ने कहा चलो जब तो स्थिति माला माला हो गई होगी, मैंने इतना दे दिया उनको। आके देखा तो वो गड्ढा खोद रहे। कहा रविदास जी ये क्या कर रहे हो? काला की मिट्टी को मिट्टी में गाड़ रहा हूँ। कहा मिट्टी को मिट्टी में गाड़ रहा हूँ। भगवान विष्णु का देखा लक्ष्मी, कहता मिट्टी कह रहे हो इसको? वो तुझको, तू लक्ष्मी है, तुझको वो मिट्टी कहते हैं। ये है संतों की महिमा। ये तुझको भी कुछ नहीं चाहते और हमको भी कुछ नहीं मानते, क्योंकि हमारे तुम्हारे से बहुत परे हो चले गए। ये तो बहुत ऊपर निकल गए हैं, जहां हम तुम कभी स्वप्न में भी नहीं जा सकते। ये है संतों की महिमा और ये सच्चे साधक की पहचान है। जब आपका इधर से एकदम मोह खत्म हो जाएगा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, भी देख लिया, बच्चे भी पैदा कर लिए, सामान भी किया, दुकान भी कर लिया, मकान भी बना लिया, पैसे इकट्ठा कर लिया, लेकिन शांति नहीं मिली, तब आपको पता चले रही इसमें शांति नहीं है। काल माया के सामान में अगर शांति हो तो दयाल को शांति देश बन के आने की क्या जरूरत थी? कहने का मतलब यह है, अभी तो आप सत्संग में आए हो, अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए कभी होते, कभी निकल जाते, कोई भाग जाते, असंतुष्ट हो जाते, ये नहीं हमारा किया, ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। अब ये बताओ जो तुमको निकालने आया है वो फंसाने का सामान कैसे दे देगा? अगर दे देगा तो निकाल नहीं पाएगा। और तुम यहाँ के तो हमारे सत्संग में आए, हमारा ये काम नहीं बना रहा, वो काम नहीं बना हमारा। तो भाई कहा था अरे उस काम की बात करो जो काम तुम्हारा कोई ना कर सके, वो काम बनाने की बात कहा करो। और दूसरी बात इस मकान की बात कर, कोई कह रहा हमारा मकान का उद्घाटन कर दो, हमारा दुकान का उद्घाटन कर दो। मालिक हमने एक बार अगर इसका उद्घाटन करा तो हमेशा का काम बन जाए, हमेशा का काम बन जाए। तुम इसमें खुद ही नहीं रहोगे तो इस मकान की क्यों बात करते हो? ना इस मकान में रहोगे ना उस मकान में रहोगे। तो एक बार इस मकान में चेतन जीवात्मा बैठी, उसके काम के लिए रोया करो, फरियाद किया करो, मांग किया करो। लेकिन बेचारा थोड़ा असंतुष्ट हो जाता, हमारे घर नहीं गए, हमारी दुकान पर नहीं गए, हमारे मकान में नहीं गए। तो जब मैं कभी कभी जाता कहता अरे भाई कभी कभी इस मकान का उद्घाटन की बात कर लिया करो, इसी मकान तुम रहोगे नहीं, ये मकान तुम्हारा नहीं है और ये किसी का नहीं है। जितने तुमने बच्चे पैदा उनका भी ये नहीं है। लेकिन ये आत्मज्ञान होना बहुत बड़ी बात है और यही ज्ञान होना चाहिए। जब राजा जनक को ये ज्ञान नहीं हो पाया जो अष्टांग योगी था, तो एक बार उनके दिल में आया कि आत्मज्ञान मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने तो अपने राज के जितने विद्वान बड़े बड़े थे और सबको निमंत्रण दिया। जब सब आ गए दरबार में तो राजा जन ने कहा भाई मैंने आप लोगों को इसलिए निमंत्रित किया है कि हमको आत्मज्ञान की जरूरत है। क्या तुम्हारे पास किसी के है? आप सब चुप हो सकते, गया हो तो अक्षर ज्ञानी थे सब, ये किताब पढ़ा, वो ग्रंथ पढ़ लिया, मतलब ये है। तो आप सब चुप बैठे। उधर अष्टावक्र जी गुप्त संत थे, गुप्त थे, कोई नहीं जानता। बहुत छोटी जाति में, टेढ़े मेढ़े, एकदम काले कुबड़े, मतलब कोई पहचान न सके। उधर वो देख रहे हैं कि राजा जनक भ्रमित हो रहा है, ये जिनको बुला रहा उनके पास ज्ञान कहाँ है? वो तो अक्षर विद्या के जानकार हैं, सत्य विद्या उनके पास कहाँ? तो अपनी माँ से कहे माँ मैं भी जाऊंगा। अब माता को भी नहीं मालूम बेटा मेरा, करे कहाँ तू जाएगा, कुला तू है, मतलब कुबड़ा है और काला है, खूबसूरत, तेरी वहाँ कौन पूछेगा? कहा नहीं बड़ी इच्छा हो रही है। कहा नहीं माता तो जा। अष्टावक्र जी राजसभा में पहुंचे तो उनको देखकर जितने बड़े सांस पड़े बड़े जोर से, अरे ये काला कुबड़ा कटेड़ा मेरा कहाँ से आ गया? तो अष्टावक्र जी ने कहा राजन
ये चमारों की सभा क्यों बुलाई है? ओए सुनकर एकदम साहब ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहा है? तो जनक जी ने कहा महाराज क्या चमड़ों कहा, ये तो चमड़े मेरे चमड़े की पहचान कर रहे हैं, टेढ़ा है, काला है, कुबड़ा है, इनको क्या मालूम इसमें क्या भरा है? ये तो चमड़े का कवर है, खोल, इस खोल को ही जानते, खोल की पोल को नहीं जानते। अगर तुझको आत्मज्ञान चाहिए जो मैं कहूँगा मानना पड़ेगा। हाँ मानूंगा। जब दरवाजा करा लिया 3 बार तो कहा अच्छा ऐसा कर, जा जहाँ इन भी दोनों की जूतियां पड़ी जा उस पर बैठ। जो ऐसा आदेश राजा के लिए। अगर जिसको सब कुछ पाना है कुछ विचार ही नहीं आता उसको, फट से उठे राम सिंहासन से और जूतियों पर बैठ गया तो सारी प्रजा करी ये तो पागल हो गया राजा, कहाँ से काला कुबड़ा आ गया और इसने आदेश दे दिया और ये सब मत हो गया नहीं, अब जूतियों पर बैठ गए। तो वहीं से अष्टावक्र जी ने, देखो इसको कहते हैं लेत चढ़ावत खरीचत गाड़े और कहो न रखा रहे सब ठाड़े। क्या लिया, क्या चढ़ा दिया और क्या दिखा दिया अंदर में, कोई नहीं समझ पाया। उनके पास आत्मज्ञान था, उन्होंने धीरे से खींचा अंदर अंदर और खींच कर थोड़ा सा ऊपर उठाया और जैसे उस लोग में पहुंचे कि तेरे बाबा हाथ जोड़ने लगे। कथा नीचे का जब तन मन हमको दे दिया तेरा अधिकार कहाँ हाथ जोड़ेगा, ये पहला। इसके बाद फिर कुछ चढ़ाया, जब देखा तो कुछ कहने वाले का मुंह बंद, जब हमको दे दिया सब कुछ तो तुझको मुंह खोलने का अधिकार नहीं है। इसके बाद वो खड़े होने लगे, कहा बैठ टीचर। जब मैंने पहले कहा कि तन मन मेरा, दिया कि नहीं, कहा हाँ दिया, फिर तो ये कि उतार से हाथ जोड़ना, बोलना, खड़ा होना, इसको कहते आत्मा। जब तन मन सब किसी को दे दोगे, जब तन मन दिया फिर का अपना रहा, ऐसी जन भक्ति कोई दुर्लभ करे। कोई बिरला ऐसी भक्ति करता है जो तन मन से गुरु को अर्पण कर देता है। जब तन मन दे दिया तो कोई गाली दे रहा, कोई अपमान कर रहा, तो उससे क्या लेना देना, तुमने तो किसी को दे दिया, वो जाने अपना, वो तो उनका काम हो गया। जब किसी को वस्तु दान दे देते तो क्या उसके घर देखने जाते हो कैसा प्रयोग करता हो? लेकिन अभी आपने तन मन दिया ही नहीं, केवल कहते हो सब तेरा क्या लागे मेरा, कहते सब तेरा, कहते क्या लागे मेरा, और फिर देने के लिए कुछ नहीं, देने के लिए कुछ नहीं है, केवल कहता कहता। अगर आप देना सीख जाओ तो लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देने वाला सबको दे देगा। लेकिन अभी देना नहीं, अभी कपट है। अब जैसे सेवा कही गई है, मैं देखता रहता हूँ जब दर्शन करने कुछ लोग आते हैं तो ऐसे जेब में आ निकालते, छोटा वाला नोट तोड़ते हैं। सबसे छोटा वाला कौन है? अगर छोटा वाला न मिले कहेंगे चलो कल दर्शन करेंगे, कल जब छोटा ले आएंगे तब दर्शन करेंगे। अब ये कपट है, जब सब उन्हीं का है तो सब दे कर दो देता है, और वो देंगे थोड़ी वापस कर देंगे, लेकिन देने का भाव बताया जाता है। इसलिए मैं तो कोई सेवा लेता नहीं हूँ, और जो आप देते हो तुम्हारे काम में लगा रहा हूँ। आप देख भी रहे, ये सब तुम्हारी तो सेवा लगी हुई है, ये देखिए इसको कितना बड़ा है, ये सब तुम्हारी सेवाओं का फल है। जब सेवा अच्छी जगह लगेगी तो उसका अच्छा फल मिलेगा। अब जो लोग सेवा देते हो कभी पूछते नहीं उन लोगों से कि भाई सेवा तो रोज मांग रहे हो, लखा कहाँ रहे हो? तुमने कहीं एक झोपड़ी बनाई है प्रेमियों के लिए या गुरु के लिए, कोई तुमने किया कुछ? तो कुछ नहीं है। तो कम से कम सेवा देके पूछना चाहिए। मैं तो इसीलिए आपको यहाँ ले आया हूँ कि कम से कम ये देखो जो तुमने सेवा दी है दर्शन में, मैंने तो मांगी नहीं। आप जबरदस्ती हमारा 1 रुपया ले लो, हमारा 2 रुपया ले लो, हमारा 10 रुपये ले लो, 50 रुपये ले लो, ये उसी का फल है ये देखें, क्योंकि मेरे पास तो कोई खर्चा नहीं है। मैं आपकी सेवाओं को बहुत, तुम नहीं संभाल के रख सकते, लेकिन मैं तुम्हारी सेवाओं को संभाल के रखता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप इस काम के लिए देते हो, मेरा किसी अच्छे काम में लगा देंगे। अब हम नहीं लगाए तो ये बोझा हमको ढोना पड़ेगा, जितने जीवों का सब बोझा ढोना पड़ेगा। इसलिए मैं एक एक पाई आपकी बहुत संभाल के रखा, कहीं पर ना जाए कोई खर्च नहीं किसी तरह का। जब मैं रास्ते में चलता हूँ अगर पानी प्यास लगी तो हैंडपंप से पानी मंगाता हूँ, ये नहीं बोतल मंगा लो, मिठाई भी ठंडा मंगा लो, वो रास्ते में कुछ
हमने कहा प्रेमियों का खून है, खून खून को पीना, इस्तेमाल करना परिणाम गलत होता है। सिर्फ आपको, इसलिए आपको भी शिक्षा देता हूँ कि आपका जो भी, पहली बात सेवा लो मत। अगर प्रेमी कोई दे रहा कि भाई आप जा रहे हो कार्तम, हाँ का मेरी सेवा लिए जाओ, आप जा रहे हो समापन में मेरी सेवा लिए जाओ, तो आपका उत्तरदायित्व है कि वो सेवा जैसी भी तैसी। जब वो दे रहा है तो तुमको सीख दे रहा कि मैं जा नहीं रहा हूँ फिर भी दे रहा हूँ, और तुम जा रहे हो फिर भी वहां कुछ नहीं कर रहे हो, ये समझना चाहिए ना। लेकिन वो नहीं समझते, सेवा ले आए, आदि खा लिया, आदि दे दिया, तो फिर तो जब आदि बटाई है तो तुम्हारी दया भी बटाई हो जाएगी, दया भी तो बटाई हो जाएगी। एक प्रेमी आया तो उसने, जो नोट चलता नहीं है, कहा चलो दे देंगे, कौन देखते हैं, जोड़ी में डाल देंगे। तो उसने दिया तो फटा नोट था। एक ने कहा कि सरकारी तो फटा नोट लाया है। हमने जब फटा नोट देखा तो फटी दया मिल जाएगी उसको, उसमें क्या है, फटे नोट की फटी दया क्या उसे कर सकेगा। तो जब तुम कोई कपट करते हो तो उस कपट का फल आपको गलत ही मिलता है। तो कम से कम पहली बात तो दो मत, दो तो ठीक ठाक, जिससे आपका काम बन जाए। हमको तो जरूरत नहीं, मैं क्या करूंगा, आप इतने लोग आ गए, जगह कम है, पहले तो रुके थे बहुत जगह, बाबा जगह क्या करेंगे, वो जो हमको देखता है कहता इतनी जगह क्या जरूरत है इनको। लेकिन हमने कहा हमारा परिवार देखा तुमने भी, जब परिवार आ जाएगा तब आपको भी जगह कम है और चाहिए। तो ये परिवार है, इतना बड़ा परिवार, अभी तो उस परिवार का एक अंश भी नहीं आया, एक अंश, इतने आप बैठे हो, एक अंश भी नहीं आया है। और जब पूरा परिवार आ जाएगा तो जगह यहाँ कम पड़ जाएगी, मैं कितनी जगह बना लूँ फिर भी कम पड़ जाएगी। दूसरी बात, जब इतना बड़ा परिवार तो छाया में हम नहीं बैठा पाएंगे, इतनी छाया कैसे बनाई जाएगी। अब यह है थोड़ा बहुत कुछ बना दिया जाएगा, कुछ प्रकट से प्रार्थना कर दी जाएगी, भाई 5 दिन कार्यक्रम हो। जैसे अभी बलरामपुर में जब आप पहुंचे काफिला तो कहते अरे अब तो ये खुलेगा नहीं। हमने कहा नहीं, ये रात में अपना काम कर रहा है, सुबह होती ही कुछ नहीं, और फिर 5 दिन कुछ नहीं होगा। पूरा मौका तुमको देखा, अब पूरा मौका आपको दिया, आप वहां से चले आए। यहाँ भी 12 बजे तक का समय होता है, आप नाचने गाजने में 1:30 बजे आए यहाँ, तो कुदरत तुम्हारा इंतजार थोड़ी करेगी, वो तो उसको तो अपना काम इस समय करना ही है। जब तक रोटी नहीं खत्म होगी कोई भजन नहीं करेगा, कोई अच्छी जगह नहीं आएगा, अच्छे काम में नहीं लगेगा, परमात्मा को नहीं समझेगा। जब अन्न रोटी नहीं मिलेगी तब उसके समझ में आएगा कि क्या हो रहा। इस समय ये बारिश नहीं है, रोटी हर रही है, क्योंकि गेहूं बिल्कुल पका खड़ा था। और जरा सा अगर इतने की दया कर दिया उसने, इतने की, तो कुछ नहीं बचेगा। जब वो आया दिखाया तुमको कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं पानी नहीं पत्थर भी बरसा सकता हूँ, पत्थर पे कुछ नहीं बचेगा। ये दिखा रहा आपको सब कि अब भी आप शाकाहारी हो जाइए, अब भी आप भजन में लग जाइए, सच्चे अच्छे काम पर चल पड़िए। नहीं मैं पत्थर पानी बरसाना बंद कर दूंगा, पत्थर ही बरसाऊंगा, और पत्थर में सब ये पत्थर ही हो जाए, कुछ नहीं बचेगा। तो लेकिन ये सारा कहाँ कोई समझ रहा है, समझाने वाले बराबर बता रहे हैं। मैं 7 वर्ष से बराबर आपको यही इशारा कर रहा हूँ, समय बहुत खराब है, बहुत समय खराब है, जल्दी से जाग जाओ, सही रास्ते पर आ जाओ, भजन में लग जाओ, शाकाहारी बन जाओ। सब कहते तो पागल हुआ है, पता नहीं क्या क्या बका करते, इधर सुनता उधर नहीं, खत्म कर देता। अब वो कुदरत को चार्ज दिया जा रहा है, दिया नहीं क्या, अभी दिया जा रहा है। जब कुदरत को चार्ज दे दिया जाएगा तब फिर कुछ बचेगा नहीं। इसलिए ऐसा कोई काम मत करो कि महापुरुषों को ये चार्ज अपने हाथ से उनको देना पड़े। उनके यहाँ वो दया कहाँ थे, वो दया कहाँ था आप पर। जैसे कुम्हार जब बर्तन को बढ़िया मजबूत बनाता है तो अगर कच्चे गड़े पर कस के मारते तो फूट जाएगा, लेकिन अंदर दया का हाथ लगाता, अपने हाथ पर चोट लेता, अपने हाथ पर चोट ले लेकर गढ़ के बढ़िया तैयार कर देता है। ऐसे महापुरुष
दया का हाथ लगाकर आपकी सारी परेशानियों को हटाते काटते रहते हैं। कोई बहुत बड़ा भोग आपका है जिसमें आपकी जान जाना निश्चित है, क्योंकि आपने बहुतों की जान लिया है। तब कहीं टांग टूट जाएगी, कहीं हाथ टूट जाएगा, कोई उंगली कट जाएगी, इतना तक नहीं होगा, क्योंकि काल का कर्जा पूरा उतारा नहीं जाता है। अगर पूरा कर्जा उतार दिया जाए तो काल का विधान खत्म हो जाएगा। तो किसी के विधान को नष्ट नहीं किया कर सकते हैं। और किसी किसी पर असीम दया की भी जाती है कि अगर मौत हो गई हो, का प्रसाद डाल दिए तो जिंदा भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वो किसी किसी वक्त पर दया होती है, जो जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया, फिर उसका पूरा काम उन्हीं के ऊपर होता है। अब पूरा समर्पित होना बड़ा मुश्किल है। कहीं परिवार दिखाई देगा, कहीं बच्चा दिखाई देगा, दुकान दिखाई देगी, मकान दिखाई देगा, ये नौकरी दिखाई देगी, तो फिर वही होगा। फिर उतना ही होगा जितना तुम करोगे उतना ही पाओगे, ज्यादा नहीं मिल सकता। तो ये सब चीजें आपको निरंतर बताई जाती है। इसी बताने समझाने की युक्ति का नाम है सत्संग। और सत्संग कुछ नहीं है। आप सत्य रास्ते पर आ जाओ, सच्चिदानंद बने रहो, तुम सत्संग करने की जरूरत क्या पड़ेगी। जब तक वो चीज नहीं मिलती है तब तक बराबर तुम्हारे कान में आवाज डाली जा रही। आपने देखा बलरामपुर में लोग कहते रहे यहाँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर इन लोगों ने घटना न की होती, जो बेटियों को मारा और एक बच्चे का कान फट गया, तो मुझे काफिला ले जाने की जरूरत नहीं थी। मैंने कहा नहीं, प्रभाव खत्म होने करने के चक्कर में ये हैं, मैं ऐसा प्रभाव दिखा दूंगा इनकी जबान बंद हो जाएगी। जैसे अचानक मैंने काफिले का मान किया है, जैसे देखा कि ये तुम समेट, मैंने 3-4 कार्यक्रम किए, बलराम में समेट दिया और ऐसी इकट्ठा करके खुश हो रहे हैं। तुमने कहा खैर मेरी खुशी का नजारा तुम जानते नहीं हो, मैं ऐसा कर दूंगा तुम सिर उठाने के काबिल नहीं रहो। जैसे काफिला 100 गाड़ियों का पहुंचा, एकदम सब ढक्कन हो गए, किसी सब की जबान बंद, सोचना समझना सब बंद, एकदम सरेंडर हो गई। ये क्या? अब जिन्होंने घटना जो समझते थे ऐसा नहीं, कहीं पूरा काफिला मेरे गांव में ले आवे, तो कहा हमने देखो कुत्ता काटता है तो कुत्ते को काटा नहीं जाता है, उपाय किया जाता है। मेरा ऐसा उपाय है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना बड़ा काम हुआ है। देखो कोई ना कोई कारण बनता है, ये घटना कारण बन गई। इस घटना ने आपको काफिले में शामिल होने का अवसर दे दिया और इस घटना ने काफिले की तैयारियां करा दिया अचानक। तो ऐसा नहीं है, जो काम होता है उसमें कोई ना कोई मसलहत होती है, कोई ना कोई कारण होता है और बिना कारण के कोई काम किया नहीं जाता। तो काफिले का कोई ना कोई तरीका तो बनाना ही था और काफिला वहां जाना भी जरूरी था। और उससे कितने जिले प्रभावित हुए। लखनऊ की राजधानी से निकला है तो लखनऊ और बाराबंकी और गोंडा और श्रावस्ती होता हुआ बलरामपुर में पहुंच गया। जैसे पहुंचा तभी से लोगों के एकदम दिल घबराने लगे कि कुछ कर न डाला जाए। कहा यह काम कभी नहीं होता है, हम इतना तुमको दिखा देंगे तो हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और 5 दिन इतनी शांति, इतनी बड़ी भीड़ बलरामपुर में किसी ने कभी नहीं कर पाई, चाहे कोई नेता हो चाहे कोई धार्मिक हो। इतनी बड़ी भीड़ अब की बार हुई और रोज का रोज भीड़ बढ़ती। आखिरी दिन तो इतनी भीड़, सारा मैदान खचाखच भरा था। जब मैं शोभा यात्रा लेके निकला, बस वहीं से प्रवास शुरू हो गया। इतने किलोमीटर की यात्रा, इतना प्रसाद। हिंदुस्तान में तो प्रसाद कोई बांटता नहीं, सब लेने वाले हैं, चाहे पंडा हो चाहे पुजारी हो चाहे ये हो, जो सब लेते, देता कोई नहीं। एक अनोखा तरीका लोगों के सामने की दिया भी जा सकता है। और इतनी शांत पीड़न का प्रशासन एकदम लुप्त हो गया। तो ये तो काम मैं भी नहीं कर सकता, मेरे बस के नहीं। मेरे ने कहा भाई तुम्हारे थाने में, चौकी में, कोतवाली में कितने आते हैं? ज्यादा ज्यादा 200-400 होंगे। ये तो 1 लाख आदमी आ गया यहाँ।
इसके लिए आपके पास क्या व्यवस्था? कहते नहीं है, बस खड़े रहो चुपचाप, देखते रहो कैसे होता है। और वो पूरा लोगों को देखने को मिला। रोज का रोज भीड़ बढ़ना शुरू हुआ। पहले दिन जितनी भीड़ हो गई, अभी तक किसी कार्यक्रम में पहले दिन इतनी भीड़ नहीं हुई। क्योंकि पहले आदमी आता है, देखता, कोई चोरी से आते हैं, कुछ इधर उधर बैठ कर सुनते हैं। जब सुन के जाते तो लोगों से कहते नहीं भाई कुछ और है वहां, तो जो हम लोग सोच रहे थे या इन लोगों ने जो बरगलाया था, भड़काया था, वो वहां कुछ नहीं है। वहां तो बिल्कुल सच्चाई हकीकत है गुरु की। अब भीड़ एकदम बढ़ने लगी। जितना ज्यादा ये लोग प्रचार करते हैं, जाना मत जाना मत जाना, उतना ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हमने कहा तुम हमारा जितना कुछ करोगे उतना ज्यादा हमारा काम होगा। तुम्हारा विरोध हमारा काम करेगा, हमारी संख्या बढ़ाएगा। तुम करते तो रहो, कम से कम ही है। अरे कुछ गुरुदेव नाम तो ले रहे हो, और जिस दिन ये नाम लेना बंद कर दोगे उसी दिन तुम्हारा मामला खत्म हो जाएगा। अब इसी नाम पर टिका हुआ है। अब धीरे उस नाम में भी खोट निकालने लगे। जय गुरुदेव तो कहते हैं, लेकिन प्रभु परमात्मा का नहीं मानते। तो हमने कहा फिर यह है किसका? ये भी आपको बताना पड़ेगा कि बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया, उन्होंने प्रभु परमात्मा का बताया, और तूने प्रभु परमात्मा नाम हटा दिया। तो बोल ये नाम किसका? तेरा है या किसी और इंसान के, कोई शैतान का नाम है? अब ये सब लहर एकदम फट गई, बिजली जैसी बात। प्रभु नाम भगवान हरि का नाम ही तो लिया जाता है। ये तो कहता है प्रभु वर्तमान है ही नहीं, कि इस नाम को लेने का मतलब फिर क्या है? अब बेचारा पछता करके क्या कर, कहते नाम ध्वनि करो। अब कोई चारा नहीं, नाम ध्वनि करवा रहा घर घर कर। तो लोगों को कहना चाहिए भाई नाम ध्वनि करूं तो क्या समझ के करूं? ये परमात्मा का, प्रभु का, कि शैतान का, कि तेरा नाम समझ के करूं? लोगों को ये पूछना चाहिए कि भाई तुमने तो प्रभु परमात्मा हटा दिया और तुमने जगाया नहीं है। ये तो बाबा जी का जगाया, दूसरे का जगाया या बनाई व्यवस्था को तुमको बिगाड़ने का अधिकार कहाँ है? लेकिन वो सब जानते बेचारे कुछ नहीं, उनको पता कुछ नहीं, इसीलिए मेहनत करनी पड़ रही। कारण है कि परिवार तो उन्होंने नहीं बनाया, ना उनका एक जीव जगाया, ना मथुरा वाले का, ना उज्जैन वाले का। तो जानता क्या जगाना? जब अपना जगह नहीं रह पाया तो दूसरों को कैसे जगा देगा? अब ये जगह जगह बनी बनाई व्यवस्था मिली तो उसी में बना मौज ले रहा है। और हमने फिर से नया ये काम शुरू किया। जब सुनाना शुरू किया तो 3 साल तो मैं ऐसे दौड़ता रहा, कोई आदमी नहीं था जो मेरे साथ जुड़ता था। वो भी हट जाता, घबराता था, कहीं गोली न मार दी जाए, इनके बम न डाल दिया जाए, कहीं इनको जेल में न बंद कर दिया जाए। तो 3 साल तो कोई जुड़ा ही नहीं। जब लोगों ने देख लिया इनको गोली नहीं मारी जा रही, इन पर बम नहीं डाला जा रहा, सरकार भी कुछ इनका नहीं कर पा रही, ये अपना ऐलान बराबर करते चले जा रहा, तब धीरे धीरे आदमी जुड़ना शुरू किया। अब जब जुड़ गए हो तो जुड़े रहने का प्रयास करते रहो, कहीं हट न जाओ, ऐसा कोई काम मत करो। बार बार ये सारा, क्योंकि तुम जुड़े हो, जुड़ी गांठ खुल सकती है। जो जुड़ी है गांठ वो कभी खुल सकती है। इसलिए ये विचार करते रहो मैं जुड़ा हूं तो जुड़ा ही रहो, कोई ऐसा काम न होने पावे। क्योंकि मैं तो अलग नहीं करूंगा, तुम अपने कर्मों से खुद ही अलग हो जाओ। क्योंकि पीछे से अच्छे लोग आ रहे हैं और जिंदा मुर्दा के चक्कर में कुछ नहीं, केवल सत्संग सुनते हैं, आप देखते हैं, उनका प्रभाव अलग है। और जब पीछे से आ रहे हैं तो तुमको देखेंगे, इतने साल तुम आ रहे हो, क्या कर रहे हो, इसकी निंदा करते हो, उसकी बुराई करते, ये हटा दो, उसको भगा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर। अरे तुमने कोई जीव लगाया नहीं है, तुम एक जीव लगा भी नहीं सकते हो। जो लगा उसको तुम हटा कैसे सकते हो? क्योंकि हटाने वाला काम तो मैंने देखा है। अब वो हम व्यवस्था आने नहीं देंगे जो हटने की बात हो। हटाने के पहले मैं तुमको ही हटा दूंगा। मैं ऐसी योजना बना दूंगा कि अपने आप, ऐसे मैं कोई योजना बताना बंद कर दिया, क्योंकि तुम हमारा सहयोग तो कर नहीं सकते हो। उसमें तुम मेन बैग जरूर निकालोगे, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा। जब मैंने अचानक काफिले क्यों कहा तो एकदम सब सन हो गए कि यहाँ काफिला बात हो रही। हमने अगर पहले करते तो तुम दुनिया की बातें उसमें जोड़ते,
पहले काफिला निकाला गया, उसमें क्या हो गया, अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वो क्या हो, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से ये होगा, कुछ मैंने कुछ नहीं बताया। 2 दिन पहले मैंने कहा कि ऐसा करें, हर जिले से 2-2 गाड़ियां करो कम से कम, और जिनके पास है निजी वाहन वो सब लेके आएंगे, क्योंकि निजी वाहन अभी तुम्हारी दुर्घटना करा सकते हैं, क्योंकि उनका पूजन नहीं हुआ, उनको शुद्ध नहीं किया गया। तुमने कहा जिनके पास है वो अपने ले आए, और बाकी 10 लोग आने वाले हो, 10 लोग मिलके एक बार कर लो, आराम से पहुंचाओगे और इस काफिले के भागीदार भी बन जाओगे। तो खैर लोगों के अंदर समझ आ गई, वो समझने वाली बातें ही है। कोई अपने लिए तो कहता नहीं कि हमको चंदा दो, हमको सेवा दो, हमको ये दो, हमको ये, कुछ नहीं। जैसे आवाज फैली एकदम, तो जानता था कि आवाज पहुंचते ही फिर भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि काफिला लोगों को मिला नहीं था, और जो काफिले निकले उनमें बेचारे कुछ समझ भी नहीं पाए। तो मैंने कहा इस काफिले की जरूरत है, और लोग इसी इंतजार में बैठेंगे भी काफिले का आदेश कब होगा, और उनको आदेश मिल गया। तो फट से 2 दिन की तैयारी है, ये देखिएगा। फिर वो भाई नाम कौन सा दिया जाएगा, नाम हमको वहीं बताएंगे तुमको, क्योंकि हम कुछ बताएंगे तो मिला जुला के कुछ प्रचार करोगे ना। मैं जानता हूँ कि मैं 16 नहीं कहता तो 20 नहीं कहते, ये 20 नहीं बात करते। तो मैंने कुछ नहीं, जब मैं वहां पहुंच गया तो मैंने सचिव साहब को बुलाया, कैसा करो आप थोड़ा एक कार्ड बना लो, काफिले का जो गाड़ी पर लगा, हर गाड़ी पर उसी में नंबर होगा, और काफिले का नाम लिख लो। उसका क्या नाम लिखे? हमने जय गुरुदेव शाकाहारी जन जागरण काफिला, ये हिंदुस्तान में कोई नहीं काफिला, यह शब्द किसी के पास नहीं है। और इस समय सरकार भी इस शब्द के लिए मजबूर हो रही है। सरकार को भी अपने लोगों को शाकाहार का प्रचार के लिए निकालना पड़ेगा, नहीं निकालेंगे तो चीन जैसा माहौल पूरे हिंदुस्तान में बन जाएगा। मैंने भाई कहा ये वायरस तो कहीं लिखा पढ़ी में कभी आया नहीं, कहा कभी नहीं, अभी वायरस कहाँ से आ गया? तो फिर हमसे पूछा कि महाराज वायरस क्या है? हमने तुम्हारे कर्मों की सजा है, और वायरस क्या है? जो तुमने गंदा पान किया है, गंदा खान पान किया, गंदे कर्म किए, तो ये वायरस गुमनाम भूत है जो सबको परास्त कर देगा। डॉक्टर को खबर नहीं लगेगी, मर जाएगी, मर जाएगा, क्योंकि डॉक्टरों के पास पुरानी मर्ज का अनुभव है। यहाँ नित्य नई बीमारियां होंगी, एक की दवा 100 में न मिलेगी। अगर ये सूत्र आपको याद रहता पहले वाला, तो इसमें असमंजस आपको नहीं होता कि काफिला क्यों निकाला जा रहा है, काफिले का मतलब क्या है। फिर लोगों ने सोचा भी कानपुर में तो समापन नहीं होगा, इलाहाबाद में तो नहीं होगा, हमने बताऊंगा जहाँ होगा। फिर हमने बिल्कुल लास्ट बताया, हमको जय गुरुदेव शाकाहारी जन जागरण काफिले का समापन नैमिष धाम, जो नैमिष में है, जय गुरुदेव आश्रम सदगुरु धाम का निर्माण होने जा रहा है, वहीं पर इसका समापन होगा। और सब लोग पहुंचो वहां, और पहुंच करके अपनी अपनी गाड़ियों का पूजन करा लो, और अपने हाथ में रक्षा सूत्र, काल से बचने का रक्षा सूत्र बंधवा लो, और चंदन और रोली, और फिर आप प्रसाद ले लो। इसके बाद भंडारे का प्रसाद लेके आपको जाना है। लोग कली के चक्कर में थे, भग जाऊंगा भग जाऊंगा भग जाऊंगा, या रोके दानी या रोके पानी, दो रोकते, तीसरा रोक नहीं सकता। ऐसी व्यवस्था बन गई, इनके सब मन ढीले हो गए, अपने आप रुक गए। इसमें बहुत भग जाते, सत्संग कुछ नहीं मिलता, इनको जानकारी नहीं मिलती, सब भग जाते हैं। तो वही कुदरत से प्रार्थना तो ये की गई कि हमारा काफिला जब पहुंच जाए सुचारू रूप से, तब भाई कुछ करना, हम तुमको मना नहीं करते, लेकिन ऐसा करना कि ये जाने न पाए, क्योंकि ये बात नहीं मानेगी। मैंने रोका है, बहुतों को रोका, नहीं 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 सरकार, ये काम है, वो काम है, ये काम वो काम, इसके आगे सब काम फेल, सारे काम फेल हो गए। देखो आप रुक गए हैं,
और जब समय दिया गया तो देखो खाली मौसम हो गया आपके लिए। कभी कभी मन मैला मत किया करो, जो किया जाएगा तुम्हारे लाभ के लिए किया जाएगा। भाई हमको रोकने से क्या लाभ मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा जाना खतरे से भरा था, कुछ भी हो सकता था रास्ते में। तो पहले से ऐसी योजना बना दी गई कि आप लोग गए हो। अब आश्रम का रुकना दया पाना है, ये तपोभूमि है, यहाँ पर किसी ने ये काम कर नहीं पाया। 88,000 ऋषियों की तपस्या सब बेकार पड़ी थी। हमने कहा चलो बेकार जगह लोग समझ बैठे, उनको तो मालूम नहीं है और इसी जमीन से काम होगा, तो बस आपको ले आया। और धीरे 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 आपकी सेवाओं का फल आपके सामने है। जो भी आप दे रहे हो उसका भी और आगे इंतजाम हो जाएगा। अब मैं सोचता जितनी जल्दी आपके लिए आवास बन जाए, कुछ भंडारे का व्यवस्था ठीक हो जाए, क्योंकि भंडारे में भूसवास ये काम नहीं करेगा। और लोगों ने कहा बड़ा मोटा छप्पर छा दिया जाएगा, काम कर जाएगा। हमने नहीं, वो नहीं काम करेगा। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं बहुत अच्छा हमने बना दिया, बहुत बढ़िया बना दिया, बड़ा मजबूत बना दिया। जरा सा धक्का लगा, अरे ये तो काफिला आना था, नहीं है सब जल के सब राख हो जाता तुम्हारा। यहाँ कुछ नहीं तो कोई झोपड़ी नहीं बचती, सब जल जाता। लेकिन काफिला आना था और आपको सबक सिखाना था, थोड़ा बहुत जला और फट से इन्होंने बुझो दिया, लिपा पोती कर दी कि जब तक वो आएंगे और पता न चले उनको, हमको तो पता पहले चल गया कि आपने ये सब किया है। तो कभी ऐसा मत सोचा करो, इतना मन छोटा गंदा मत किया करो कि तुम सच्चाई से दूर चले जाओ। फिर तुमको झूठ बोलना पड़ेगा और झूठ या किसी का चलेगा नहीं। अब ना कहा जाए वो बात अलग कह दिया जाए तो आपको हमारी बदनामी कर देते, हमारा गुप्त राज खोल देते। तो मैं तो कुछ नहीं कहता इस बारे में, लेकिन इशारे में सब कुछ कहता रहता हूँ कि भाई इशारा समझ जाओ तो सीधे मारना क्यों पड़े। लेकिन तुम ऐसे कि बगैर मारे ठीक नहीं होने वाले, इशारा को नहीं समझते। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखा करो। आए हो इसका पूरा लाभ मिलेगा, जो लाभ कहीं नहीं मिलेगा वो यहाँ से लेके आप जाएंगे, इसलिए आपको रोका गया है। कल मैंने कई लोगों से कहा भी आज समापन ना हो, कल हो जाए अच्छा रहेगा। अरे नहीं वो छुट्टी नहीं है और बहुत जरूरी काम है और ऐसा कर दो जल्दी कर दो, यहीं से हो जाए। ठीक, चलो और चलते इतना टाइम हो गया और मैंने कह रखा कि 11 बजे बाद कोई चलेगा नहीं, और तुम्हारा बज गया 1:30, यहाँ जाने का समय खत्म, किसी का नहीं। जो गए वो वहां पछताएंगे, वहां कुछ काम हो नहीं पाएगा उनका, और ये भी लाभ चला गया। तुम मनमानी करके कुछ नहीं पा सकते हो, और प्रेम से सब कुछ ले जाओ। तुम्हारे लिए तो सब बनाया गया, तुम्हारे लिए रखा गया, तुम्हारे लिए व्यवस्था बनाई गई। अब तुम लेना नहीं जानते हो और बताया जाए तो मानते नहीं हो, तो कुछ तो भाग गए बगैर लिए ही, वो दया पूरी नहीं है। तो मैं तो अचानक बैठ गया, सत्संग तो आपको सुना चुका हूँ, पांदिर खो वहाँ, केवल मैं इशारों के लिए बैठा आ गया कि चलो आपके पूजन का समय धीरे धीरे घड़ी आ रही है, जिस घड़ी को मैंने विचार के रखा। अब आपकी घड़ी आ गई है और अपनी अपनी गाड़ियां आप लाइन से लगा लो, तो थोड़ा सा उसका पूजन हो जाए, क्योंकि वो तो जड़ है, चलाने वाला चेतन है, गाड़ी तो जड़ है। अब जड़ और चेतन का संबंध है, तो चेतन जड़ को कैसे काम लेगा और जड़ चेतन के अनुसार कैसे बन जाए, जो चेतन का नुकसान न होने पाए। बात असली है। इसलिए अब आप अपनी अपनी गाड़ियां एक साइड में लगा लो, अभी गाड़ियों का पूजन हो जाए और आपके हाथ में रक्षा सूत्र बन जाएगा और माथे पर चंदन और रोली है, और फिर कुछ प्रसाद से कल मैंने बहुत बांटा। मैं प्रसाद बांटने में ही मैं तो समय निकालता रहा कि ये समय निकल जाए और 12 बजे के बाद मैं वहां पहुंचू तो ये इनका जाना खत्म हो जाएगा, इनकी योजना फेल हो जाएगी।
तो मैंने बहराइच में बहुत प्रसाद बांटा। बहराइच की वो कोतवाली थी, उसमें कम से कम 50 लोग, मैंने 10,000 रुपये उनको दे दिया और लड्डू अलग से दे दी। अब वो जीवन भर याद करेंगे कि हमको तो कोई जायता को नहीं पूछा और ये लड्डू देते पैसा देते, ये क्या है। जब एसडीएम आके एसडीएम ने पूछा कि भाई ये आप क्यों देते, हमने जो तुम नहीं जानते वही देते, जो तुम जानते ही नहीं हो, तुम्हें तनख्वाह मिलती, तुम तनख्वाह के घमंड में बैठे हो, लेकिन पूरा नहीं पड़ता तुम्हारा। मैं जानता हूँ कल, हाँ पूरा तो नहीं पड़ता, तुमने ये पूरा करेगा। जब इसको पूरा करने वाला साधन समझोगे, इसलिए लिबरेशन करा लेना और जहाँ अपना पर्स रखते हो या अपना पूंजी हो उसी में मिला के रख देना, तो ये खर्च नहीं होगा और अनावश्यक खर्च करने नहीं देगा, तो बचत कर देगा, आपके बचत कर देगा ये। तो ऐसा एक अनोखा सूत्र है ये, जिसको लोग जानते ही नहीं थे कि बरकत किसे कहते। तो वो सब मैंने वहां, और पूरे रास्ते में प्रसाद बांटते आया। बीच में कहते उपराष्ट्रपति आ रहा, तो जा रही राष्ट्रपति जा रही, राष्ट्रपति जा रही, कौन सी राष्ट्रपति जाती भाई, कलो देश की है, कहाँ जा रही हो, कलो घूमने अपने जा नहीं रहे, वो नोट बनाने बोट बनाने जा रही है, नोट खत्म कराने बोट बनाने जा रही है, कुछ करने नहीं जा रही। और काफिला रोक दिया, भाई काफिले से उसका हमारा क्या संबंध है, जब दो रास्ते बने आने और जाने के, जिस रास्ते आती वो रास्ता खोल दीजिए, हमको जाने दीजिए। कहना नहीं नहीं महाराज रुक जाइए, हमारी नौकरी का सवाल है। देखो बड़ा बड़ा अधिकारी 3 स्टार लगाए और डरता बहुत है, तुमने तेरे अंदर क्यों डर है? अरे भैया रास्ता उसका थोड़ी है, ये रास्ता तो जनता का है, जनता के चलने के लिए, और उसके आने पर अगर जनता रोकी जाए तो फिर कौन सा कानून हो गया ये बस। कर वो थोड़ी देर बाद अपना इधर उधर हो गई और रास्ता खुल गया। जब मैं जा रहा था तो एक जगह बोल रही थी अंदर कमरे में, कहीं को बाहर तो नहीं थी, कमरे में बोल रही होगी। प्रशासन बाहर सब खड़ा था, मैंने गाड़ी रोकी, मेरे लड्डू ले लो भाई, प्रसाद ले लो। सरकार सरकार आगे महाराज आगे बढ़ जाइए, महाराज आगे, हमारी नौकरी चली जाए, अरे प्रसाद लेने नौकरी चली जाए तुम्हारी। इतना डरता है। जब राजा आ रहा है तो प्रजा के सामने राजा को आना चाहिए, प्रजा देख के खुश हो तो राजा है। और राजा सब चोर, चोरी से आना, चोरी से बहना, चोरी से निकल जाना, किसी से मिलना नहीं, कोई देख न पाए, कोई मतलब ये सब क्या मतलब हो रहा तमाशा ये सब जनता के साथ। तो कल मैंने देखा बेचारे प्रसाद नहीं ले पर इतना घबराए कि प्रसाद लूंगा देर हो जाएगी, ऐसा नहीं कि कुछ कह दो नौकरी ले ले हमारी, लेकिन प्रसाद लेने में नौकरी चली जाएगी। तो इतनी समझ ओछी हो गई है कि कुछ वो समझ नहीं पा रहे। तो कल मैंने बहुत प्रसाद बांटा, बलरामपुर में तो बहुत है ज्यादा, किसी कोई बाकी नहीं रहा होगा, वहां बलरामपुर से बढ़ता 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 यहाँ तक आ गया। यहाँ भी बहुत बड़ा। इस मिश्रिक में जब से मिश्रिक का निर्माण हुआ होगा ये काम किसी ने नहीं किया, क्योंकि वहां तो सब लेने वाले बैठे हो, वहां प्रसाद देने वाला कोई नहीं है, लेने वाले बैठे। तुम ही डिब्बा लेके जाओ, तुम्हारा डिब्बा रख ले, तुम्हारे डिब्बे में से थोड़ा दे देगा, थोड़ा कालो प्रसाद बन गया, जाओ यानी थोड़ा देंगे कभी प्रसाद हो गया। तुमको कहना चाहिए तो हम ही खरीद के लाए, ये प्रसाद कहाँ बना दिया आपने? तो मैं खरीद के लाया हूँ, ये प्रसाद कैसे तुमने बना दिया? क्योंकि प्रसाद बनाना नहीं, प्रसाद कहना आता है, कह दिया प्रसाद हो गया। अरे बना, जब तुम बने हो, तुमने अपने मन को बनाया हो, बुद्धि को बनाया हो, चित्त को बनाया हो और जीवात्मा को जगाया हो, वो प्रसाद बनाएगा। प्रसाद ऐसे थोड़ी बन जाता है, और प्रसाद सबके काम आता है। यहाँ तो प्रसाद लेने बनाने वाला कोई नहीं। और प्रसाद बढ़ते 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 रात हो गई और बेचारे उनका दुर्भाग्य हो गया, वो सब सो गए, किसी को प्रसाद मिले नहीं। जो रोड पर रहे उन्होंने पाया, और इतना लंबा काफिला देख लिया तो हैरत में हो गए सब, ये क्या हो गया? हमने कहा अभी कहाँ,
अभी धीरे धीरे स्थान बनने दो, जो काफिला आएगा वो तुम्हारी बुद्धि को बदल देगा, एकदम बुद्धि को बदल देगा। तो अभी आपकी एक तैयारी थी, काफिले में कैसे आया जाता है, कैसे चला जाता है, क्या क्या सामान की जरूरत होती है, आपको छोटे से काफिले से पता चल गया। जब कोई बड़ा काफिला निकलेगा तो आप अपनी तैयारी में आएंगे सब। तो कहीं रुक जाए, कहीं जंगल में रुक गया, कहीं जगह देखे जंगल में रुका देंगे, तो वहीं आप रह जाओगे, पूरा अनुभव करते हुए आप निकलोगे। क्योंकि वो महीने का, वो 1 महीने से कम का नहीं होगा। तो आपको कई प्रांतों का अनुभव हो जाएगा, फिर जिलों का अनुभव हो जाएगा, भाई कि जिले में कैसा खान पान है, कैसे लोग रहते हैं, पहनावा ओढ़ावा क्या है, बोली भाषा क्या है। ये तो एक अध्ययन है, अनुभव आपको कराया जाता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ सब लोग। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। जय गुरुदेव। अब आप पीछे बढ़ो, सब लोग पीछे बढ़ो। और जो अपनी अपनी गाड़ियों को एक लाइन से लगा दो, क्योंकि 2-3 लाइन लगाओगे तब वो पूरी हो पाएंगी। इतनी गाड़ियां हैं, एक लाइन में नहीं आ पाएंगे, तो बीच में रास्ता छोड़ देना निकलने का, बाकी लाइन लगा दीजिए। और या तो अगर वो अपना मैदान खाली हो, उधर 12 खेत, तो वहां लगा दीजिए। जहाँ सुविधा देखो गाड़ी को वहां लगा लो, खबर देना, मैं वहां पहुंच जाऊंगा, फिर आपको वही प्रसाद दूंगा। प्रसाद वितरण नहीं होगा, इसलिए जहाँ जगह ठीक ठाक हो, अगर वो अपना खेत जहाँ अपने सिर से मिट्टी दिलियों भर के डाली है, वो आपकी बनाई मेहनत की जमीन है, अगर उस पर गाड़ी ठीक से लग जाए तो वहाँ लाइन से लगवा लीजिए, क्योंकि यहाँ तो आवाज से यहाँ कैसे हो पाएगा, ठीक रहेगा और सबका पूजन हो जाएगा। जहाँ उचित जगह देखो, ये व्यवस्थापक लोग जाए, पहले जगह का देखें, चयन करें, लगवा दे। आप उनको खबर दो, मैं पहुंचूंगा, वहीं पर सबको प्रसाद वितरण करूंगा, वहीं पर आपको रक्षा सूत्र मिल जाएगा, चंदन रोटी, और आपकी गाड़ी की पूजा हो जाएगी। अब आप चलो, तैयारी करो जल्दी से, क्योंकि आपको निकलना है। तो कुदरत का मौका बहुत थोड़ा है, क्योंकि कुछ करना चाहती है, मैं उसके रास्ते में बाधा नहीं बनूंगा, क्योंकि मैंने बहुत प्रचार किया, बहुत बताया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। अब उसको मनाने तो अपने तौर तरीके से, हम उसमें क्या बाधा डालें। जय गुरुदेव, जय
जन जागरण काफिला आज इसका समापन मुहूर्त है। मुहूर्त है यार, जैसे नहीं हो रहा, मुहूर्त खड़ी है। और ये समापन के बाद आप तैयारी करें मुक्ति दिवस की। बहुत कार्यक्रम आपने देखे, लेकिन मुक्ति दिवस ये नाम किसी ने दिया ही नहीं, पूरी सृष्टि में किसी ने नहीं दिया। क्यों? जो मुक्ति दिलाने आया उसकी यही तो सच्ची पहचान है कि मुक्ति दिवस। वो दिन कौन सा होगा जिस दिन हम सब जीवात्माओं की मुक्ति हो जाएगी। उस दिन की याद कराने के लिए ये दिवस रखा गया है 23 मार्च। 23 मार्च को आप भूलने न पाए, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में जन्म दिवस है, मृत्यु दिवस है, गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, शिक्षक दिवस है, तमाम मनाते हैं, लेकिन मुक्ति दिवस कोई नहीं मना रहा। ये किसी के पास पर्व नहीं है, और ये हम सब कलयुग के जीवों की दिवाली है। दिवाली क्योंकि वो भगवान राम जब 14 वर्ष लौट के आए जंगल में, तो होते परिवार की समस्या थी। पारिवारिक समस्या, देश की समस्या नहीं थी, पारिवारिक समस्या थी। और राजा दशरथ की परिवार, जिसका बेटा 14 वर्ष बाद आ जाए तो खुशी तो सबको होती है, और सुरक्षित लौटा ये और बड़ी खुशी थी। तो वो परिवार की खुशहाली थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने देश समाज का काम किया है, इसलिए वो देश समाज की खुशहाली बढ़ गई। लेकिन वो असली बात तो ये है कि वो दिवाली परिवार की थी। और आज ये दिवाली है संपूर्ण मानव मात्र की, सब इंसानों की, सारी जीवात्मा रूहों को अपने घर पहुंचाने की। जब वो पहुंच जाएगी वहां, तब खुशहाली मनाएगी। सदा दिवाली संत घर हरदम रहे त्योहार। संत दिवाली करते हैं सत्य लोग के माँ, या नहीं वो ज्योति वहां की है। तो इस खुशहाली दिवाली के रूप में खुशहाली मनाने के लिए आप सबको आमंत्रित निमंत्रित किया जा रहा कि आप चंदौली पहुंचिए। प्रेमियों ने बड़ा इंतजाम किया है, अब भी लगे हुए कर रहे हैं। तो ये दिवाली हमारी सबकी होगी। आगे आगे आने वाले समय में लोग इसी दिवाली को मनाएंगे। जिस त्योहार की आप नींव डालने जा रहे हैं वो कितना बड़ा काम है, फिर लोगों की खुशहाली का पता चल जाए। क्योंकि जो बाबा जी ने जो त्याग किया किसी ने नहीं किया। वो तो जंगल चले गए, 14 वर्ष रहे राम, लेकिन जो 21 महीने बीड़ी हथकड़ी पैर कर जेल में रहा, किसके लिए? हम सब जीवों को सुख शांति देने के लिए। सन 75 का समय बहुत खराब था, उसमें मुश्किल से लोग बच पाते हैं। तो महापुरुष ने सोचा कि मैंने तो नामदान दिया है और वादा किया कि नामदान देने वाले की आत्मा को हम दोजख नरकों में नहीं जाने देंगे, काल के हवाले नहीं होने देंगे। इतना बड़ा संकल्प जिसने लिया, उसने उस संकल्प को पूरा करने के लिए कि अगर हमारे ये रूहें जीवात्माएं अगर इस मुसीबत आपत्ति के समय में कहीं किस तरह से उनका वो शरीर नष्ट हो गया, कहीं मृत्युनि में न चली जाए, इसलिए सबको सारा मुसीबत दुख बांधा अपने सिर पे रखा और जेल चलेगा। और 21 महीने बेड़ी हथकड़ी पैर के रहे। कितनी बड़ा, इतना तो किसी गुरु ने किसी युग में किसी समय में अपने भक्तों के लिए किया ही नहीं। और उन्हीं को लोग कह रहे मर के चलेंगे, मर के चलेंगे। अरे जिसको जेल में कोई नहीं मार पाया, प्रशासन छप गया, 6 महीने कटघरे में बंद रखा कि बाबा जी अब मर जाएंगे, अब मर जाएंगे, अब मर जाएंगे। लेकिन जब कटघरा खोला गया, एकदम भव्य प्रकाश। बाबा जी ने जब वो मुसलमान ने जेल में बंद किया, तब कहा बच्ची इस शरीर को कहीं तो बंद करते हैं, लेकिन शरीर में रहने वाली जीवात्मा को मैं इसको निकाल के बाहर चला जाऊंगा। चल जा, इसको ले जा, बंद कर दे।
अब इस बात को कोई नहीं समझ पाया। फिर दिखाया कि रात में जेल में भी अंदर और बाहर भी टहलते थे। कर्मचारी अधिकारी ने कहा कि महाराज मेरी नौकरी चली, कहाँ बच्चा जाऊंगा नहीं। ये सब करिश्मा दिखाया गया वहां कि देखा कि बाबा जी जेल में भी बंद हैं और बाहर भी टहल रहे, तो इनका बंद करने का मतलब क्या, तो छोड़ दिया, पछता कर बेचारे छोड़ दिए कि। लेकिन इस राज को नहीं समझ पाए कि जो अपने हाथ में ये ऐसी शक्ति लेके आया, कहीं भी जा सकता है और जहां तुम रखो वहां तुम्हें दिखाई देगा, लेकिन और कहीं भी जा सकता काम करने के लिए। तो बात यह इसलिए है कि लोग उसको समझ नहीं पाए अभी तक। अब धीरे 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 जब ये सत्संग सुनाया जा रहा, जानकारी दी जा रही है, तो बहुत से प्रेमी निकल के आके खड़े हो गए हैं। चलो बच जाएंगे समय से अपना काम करने की। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। सत्ययुग कौन लाएंगे, जय गुरुदेव। विश्व में शांति कौन लाएंगे, जय गुरुदेव। जन जन में प्रेम कौन लाएंगे, जय गुरुदेव। स्वामी जी का कहना है शाकाहारी रहना है। क्या खाने से हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है। जो अभी समझ न पाएंगे, बार बार पछताएंगे। जो अभी जाग न पाएंगे, वो जीवन भर पछताएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग अपने अपने स्थान में चलो। जब गाड़ियों का पूजन होगा तभी आपको बुला लिया जाएगा, वहीं सबको प्रसाद वितरण होगा। आप लोग प्रसाद वितरण की जगह बना दीजिए, जहाँ देखो गाड़ियाँ सही तरीके से लग सके जगह को वहाँ लगवा दीजिए और हमको बता दीजिए, बाद में मैं नहीं पहुँच जाऊँगा, वहाँ प्रसाद वितरण हो जाएगा। देखो यहाँ से जाओ, एक संकल्प लेके जाओ कि हम भजन करेंगे। भजन करने का संकल्प लेके जाइए, आपके साथ दया काम करेगी। जब भजन करने लगोगे दया मिलने लगेगी और पूरे कर्मों से बचने की कोशिश करो और अच्छे काम को करने के लिए अपना प्रयास जारी रखो, दया हो जाएगी। लेकिन जो किया उसकी तरफ कभी मत जाना, उसमें कुछ नहीं रखा, क्योंकि अब समय बहुत कम है। उस कम समय में अपना काम कर लो, ये आपकी बुद्धिमानी है। यहाँ से जाओ, दोनों सुबह शाम भजन शुरू करो। बने न बने इस पर विचार तुम मत करो, क्योंकि क्या तुमने कभी बनाया है? जब कभी किया नहीं है, जो आदेश आपको है कि आप कम से कम सुबह शाम बैठना सीखो। जब मन ज्यादा भागे, काम न दे, तो 10 माला जय गुरुदेव नाम की सुबह और शाम वो करो, तो इससे मन शांत होगा। क्योंकि ये जय गुरुदेव नाम तुम्हारे मन बुद्धि चित्त शरीर के लिए और 5 नाम जीवात्मा के कल्याण के लिए, दोनों अलग अलग काम है आपका, अलग अलग उसका लाभ है। तो इसको आप बराबर ध्यान में रखिए। यहाँ से जाओ, ये संकल्प लेके जाओ। मैं किन्नर निशारण की तपोभूमि से काफिला समापन दिवस पर मैंने संकल्प लिया है कि आज से मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा, अच्छा काम करने की कोशिश करूंगा। मालिक हमारे पर दया करें। जब दया की भीख मांगोगे अच्छे काम के लिए तो जरूर मिलेगी, लेकिन बुरे काम करते रहो, दया मांगते रहो, जो कुछ उससे कुछ नहीं होगा। जब तक कार्य बंद नहीं करोगे दया प्रारंभ नहीं होगी, क्योंकि अच्छा बुरा एक साथ रह नहीं सकते। बात को समझा करो। यहाँ है वो, इस तपोभूमि पर से संकल्प लेके जाओ और देखो अभी आपकी उन्नति शुरू हो जाएगी, आपका मन भी शांत होने लगेगा। और जो लोग वहां न जा सके चंदौली, तो इसका क्योंकि रूपरेखा आप समझ लें। अपने घर पर 7 बजे के कुछ मिनट पहले आप झंडा
लगा देंगे घर में बने विधिवत प्रार्थना पाठ, झंडों को सम्मान से पूजा करके आप लगा दीजिए उसको। और 3 महीने 3 बजे तक आप व्रत रहेंगे, भोजन नहीं करें। क्यों? तुम्हारे लिए 21 महीने बेड़ी हथकड़ी पैर कर बिल्कुल जल पानी कोई ग्रहण नहीं किया था, तो कम से कम आप उस संकल्प में कुछ तो भागीदार हो जाओ। आपको 3 बजे तक भोजन नहीं करना, पानी वानी पी सकते हो और 3 बजे के बाद थोड़ा हल्का लेना। अब ये नहीं कि दिन भर व्रत किया हो और कोई पकवान खा लोगे, कोई मीठा खा, तो फिर उसमें कुष्ठ रोग बनने की संभावना हो जाती है। खून खराब, मीठे से खून खराब होता है। तो आप जैसे खिचड़ी ले सकते हो, 2 हिस्से मूंग की दाल, 1 हिस्सा चावल की किनकी पतली ले लीजिए आप, तो सुबह आपका पेट साफ हो जाएगा। इसके बाद मतलब आप थोड़ा थोड़ा भोजन बढ़ा के ले सकते हैं, तो ये व्रत भी हो जाएगा, शरीर भी साफ हो जाएगा, आदेश का पालन हो जाएगा, और जो जिसके लिए ये दिवस निश्चित किया गया है उस दिवस का सम्मान हो जाएगा। सब अपने अपने घरों में झंडा, और 1 सप्ताह वो झंडा रहेगा, इसके बाद सम्मान के साथ उतार के बक्से में रख लेना, फिर दूसरा लगा देना। ये 1 सप्ताह के लिए। और शाम को आप दीपावली जैसा पर्व मनाएंगे, लोग जाने की वही है होली के बाद दिवाली हो गई, इनके यहाँ क्या हो गया ये सब। तो धीरे धीरे सब इसी पर्व को मनाने लगेंगे। लोग तो नहीं मनाते, जब बच्चे देख के आते कहते नहीं उनके घर में चिराग जला, तुम भी जलाओ, हम भी जलाएंगे, हम भी जलाएंगे, तो मजबूरन उनको करना पड़ता है। तो बच्चे उनको इस रास्ते पर लाके खड़ा कर देंगे कि चिराग का महत्व भी जान जाएंगे। और जहाँ ये कार्यक्रम हो वहाँ तो विधिवत मनाया जाएगा। घरों में न कर सको तो कार्यक्रम में शामिल हो जाओ, और कोई स्थिति परिस्थिति तो आप घर में भी बना सकते हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग चलिए, कुछ भंडारों में जलपान वगैरह तैयार होगा, आपको मिल जाएगा, ले लो। और मैं वहीं प्रसाद वितरण करूंगा, यहाँ कोई नहीं मिलेगा, सब लोग चलिए उधर, यहाँ किसी से नहीं मिलूंगा, सबसे सबका दर्शन करूंगा, सबको प्रसाद महाप्रसाद दूंगा, प्रसाद देके आपको भेजूंगा। अब आप परिवार घर में जा सकते हैं। और जो चले गए वो बेचारे धोखा खा गए, उनका शैतान मन घसीट के ले गया। देखो दरबार पर आकर और दया से वंचित जीव रह गया, कितना समझाया जाए इसको भाई। अभी काल के जीव इतनी जल्दी थोड़ी मान जाएंगे, फिर भी बहुत प्रयास किया जाता है मनाने का, उनको रखने का, उनकी व्यवस्था का सब इंतजाम, लेकिन काल बड़ा बरियार, वो पट से पकड़ कर तुमको इधर से उधर कर देगा, क्योंकि तुमने दया का हाथ नहीं पकड़ा है। अभी काल के सामान को पकड़े हो और दया का हाथ ढीला है, यही गड़बड़ी है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब सब लोग चलिए, मैं वही आपसे मिलूंगा। तब तक यहाँ तैयारी करा दूंगा आपकी, कला वाला मंगवा करके होली होली की पूरी व्यवस्था, फूल वूल मंगा कर आपकी व्यवस्था करा दूँ। तब तक आप उधर चलिए, जो कुछ भंडारे में मिल जाए उसको ले लिया करो। वो है इस धरती का प्रसाद। ये मत कहो ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, ये नहीं ठीक नहीं, जहाँ ये कहोगे तो उसकी दया हट जाएगी। फिर निरादर मत करो, जो मिल जाए उसको प्रणाम करो और फट से इस्तेमाल करो, तुम्हारे शरीर में काम करेगा। तुम जवान के थोड़े से आदि हो, इसीलिए कहते हैं खराब रहे वो खराब हो खराब। अरे जो दया की चीज उसमें स्वाद नहीं देखा जाए। तुम स्वाद जानते हो, लाभ नहीं जानते, और लाभ के लिए खाया जाता, स्वाद के लिए खाया नहीं जाता। अब लाभ तुम जानते नहीं हो, तो जो भी प्रभु ने बनाया हो, बना रहे होंगे भी। थोड़ा सा मौसम खराब रहा है, जो मिल जाए उसको ले लेना, फिर बाद में हम आपको प्रसाद दूंगा, वहीं पर प्रसाद नहीं मिल जाएगा। आप चलिए, आप
चलो आप लोग चलो, चलो भाई चलो, मैं भी आ रहा हूँ। जय